गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर 6 न्याय। अगले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि अली ख्वाजा जो है वहाँ मक्का शरीफ की यात्रा करने के लिए गए थे, लेकिन उससे पहले अली ख्वाजा ने अपने दोस्त वाजिद के यहाँ पर तेल का घड़ा रखकर वहाँ जाने वाला था। वहाँ वाजिद के यहाँ पर तेल का घड़ा रखकर वह मक्का शरीफ की यात्रा के लिए निकल पड़ा और इस ओर यहाँ पर वाजिद के घर पर दावत रखी गई थी, जिसमें अलग अलग पकवान बनाए गए थे और पकवान बनाते हुए तेल जो है वह ख़त्म हो जाता है। फिर उसकी पत्नी जो है वहाँ वाजिद से कहती है कि तेल तो ख़त्म हो चुका है, रात का समय है, कोई दुकान भी नहीं खुली होगी। तो उसको तुरंत याद आता है कि अली ख्वाजा ने हमारे यहाँ पर तेल का घड़ा जो है वह रखा था, तो उसमें से आप थोड़ा तेल जो है वह निकल आइए। सुबह होते ही दुकान से नया तेल खरीद कर उसके अंदर डाल देंगे। फिर वाजिद जो है वह तहखाने में जाता है और अली ख्वाजा के तेल के घड़े से वह तेल निकालता है। उसी समय तेल के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई दी, तो उसने सारा तेल जो है वह दूसरे बर्तन में ले लिया और उसके अंदर तो 500 सोने की मोहरें थी। वाजिद जो है वह क्या करता है कि वह 500 सोना मोहरें जो है वह अपनी तिजोरी के अंदर वहाँ रख देता है। फिर आगे की कहानी जो है अब हम समझेंगे कि अब आगे क्या होता है। तो चलो हम आगे की कहानी को समझते हैं। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया कि अली ख्वाजा जो है वहाँ कुछ दिनों के बाद वह मक्का की यात्रा से वापस आता है। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया कि सारा सामान अपने घर रखकर वह सीधा वाजिद के घर पर वह जाता है और अपनी यात्रा की सारी बात बताई। और अली ख्वाजा जो है वह वाजिद के यहाँ पर अपनी यात्रा की सारी बातें जो है वह बताता है। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आया कि जब वह मक्का शरीफ की यात्रा करने के लिए जाने वाला था, उससे पहले उसने वाजिद के यहाँ पर तेल का घड़ा रखा था, तो वह तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई कि जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई। यहाँ पर यह एक मुहावरा है, पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाना, पैरों तले की ज़मीन खिसक जाना, यानी कि उसका अर्थ होता है आघात लगना। उसका अर्थ होता है आघात लगना। तो उसका वाक्य में प्रयोग यह होगा कि जब यात्री को मालूम हुआ कि जेब से बटुआ गायब हुआ है, जेब से बटुआ
गायब हुआ है तो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। जिस प्रकार अली ख्वाजा ने देखा कि घड़े के अंदर 500 सोना मोहरें रखी थी तो वो कहाँ गई, तो उसके पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि एक एक सोना मोहर यानी कि कड़ी मेहनत से उसने वहाँ सोने की मोहरें जो है वो इकट्ठा की थी, तो वहाँ एकदम से गायब हो गई। तो इसी वजह से उसके पैरों तले की ज़मीन जो है वहाँ खिसक जाती है। उसको बहुत ही आघात लगता है। कोई कीमती चीज़ हमारे पास होती है और जब वह चीज़ हम हमारे पास नहीं देखते हैं तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वह सिर पकड़कर बैठ गया। बेचारा अली ख्वाजा जो है वह अपना सिर पकड़कर वहाँ बैठ गया, क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए कि घड़े के अंदर एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। तो वह सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। यहाँ पर एक और मुहावरा है, सिर पकड़कर बैठ जाना। सिर पकड़कर बैठ जाना यानी कि निराश होना, यानी कि निराश होना। उत्तीर्ण छात्रों में अपना नाम यानी कि नंबर न देखकर राजू सिर पकड़कर बैठ गया। वाक्य में प्रयोग में करती हूँ। उत्तीर्ण छात्रों में अपना नाम यानी कि नंबर न देखकर राजू जो है वह सिर पकड़कर बैठ जाता है। तो इसकी हालत यानी कि अली ख्वाजा की हालत भी कुछ ऐसी ही होती है कि वहाँ एक भी सोना मोहरें न देखकर वह सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। आगे वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। कि वहाँ उल्टा पाव, यहाँ पर एक और मुहावरा है कि उल्टा पाव जाना, उल्टे पाव जाना यानी कि फौरन जाना, यानी कि फौरन जाना, तुरंत जाना। उसका वाक्य में प्रयोग होगा कि एक नोट फटा देखकर मैं उल्टे पाव दुकानदार के पास गया। एक नोट फटा देखकर मैं उल्टे पाव दुकानदार के पास गया। कोई भी चीज़ हम खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ एक्सपायरी डेट जो होती है तो हम उस समय देखते नहीं हैं, लेकिन जब घर आकर हम देखते हैं कि यह जो पैकेट है वो तो एक्सपायर्ड हो गया है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत ही दुकान में जाते हैं और वहाँ बदलवा देते हैं। तो उसी प्रकार उल्टे पाव जाना, उसका अर्थ यह होता है। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रखकर गए थे। कि वाजिद जो है वह क्या कहता है कि सीलबंद तेल का घड़ा जो है वहां आपने जो जिस स्थान पर रखा था उसी स्थान पर से आपको वह घड़ा जो है वह मिला। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। वाजिद झूठ बोलता है कि वह क्या कहता है कि मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी, कि मैं कैसे मान लूँ कि उसके अंदर 500 सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी हो गई। यहाँ पर एक और मुहावरा है, कहासुनी होना। कहासुनी होना यानी कि वाद विवाद होना, झगड़ा होना। तो यहाँ पर उसका वाक्य में प्रयोग होगा कि सीट पर बैठने के लिए दो यात्रियों में कहासुनी हो गई।
सीट पर बैठने के लिए 2 यात्रियों में कहासुनी हो गई। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग जो है वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, आप काजी की अदालत में जाइए, वहीं आपके झगड़े को मिटा सकते हैं, वहीं आपके झगड़े को मिटा सकते हैं। यहाँ पर काजी शब्द दिया गया है। काजी यानी कि उसका अर्थ होता है न्यायाधीश, जज जो हम कहते हैं वह। काजी यानी कि न्यायाधीश, काजी यानी कि न्यायाधीश, जज। तो बात जो है वो काजी की अदालत पर आके रुक जाती है। अब हम आगे समझते हैं। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। कि यहाँ पर ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात वहाँ रखता है कि अली ख्वाजा सारी बात जो हुई वहाँ काजी को वहाँ बताता है, परंतु उसके पास पक्के सबूत नहीं थे। उसके अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। कि वो बहुत ही निराश हो जाता है, यानी कि हताश, निराश होना यानी कि दुखी होना, हताश होना। तो वो वहाँ से निराश लौट जाता है। तब उसने बगदाद के खलीफा की यहाँ अपील की और न्याय मांगा। तो यहाँ पर खलीफा शब्द है, तो खलीफा का अर्थ है पैगंबर का उत्तराधिकारी, पैगंबर का उत्तराधिकारी। तो अपील शब्द यहाँ पे दिया गया है, अपील शब्द। तो अपील यानी कि निवेदन, अपील यानी कि निवेदन, हम रिक्वेस्ट कहते हैं वह। तो वह बगदाद के खलीफा की यहाँ पर अपील करता है और न्याय मांगता है। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली कि खलीफा जो है वह उसकी अपील जो है, उसका निवेदन, उसकी रिक्वेस्ट जो है वह स्वीकार कर लेते हैं। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। कि खलीफा ने क्या कहा कि मुझे इसको समझने के लिए कुछ समय चाहिए, कि सारे मामले पर मुझे विचार करने की आवश्यकता है, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। कि 1 सप्ताह के बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया। कि अली ख्वाजा और वाजिद का किस्सा जो है वह प्रख्यात यानी कि प्रसिद्ध हो गया। तो आज हम यहाँ तक इस चैप्टर को हम समझे। तो आगे के वीडियो लेक्चर में हम आगे का जो चैप्टर हमारा बाकी है तो हम समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।